महरा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महरा पंचायत स्थित वार्ड संख्या 2 में कल रात्रि के लगभग 1 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। धधकती आग को देख सभी लोग आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। वहीं ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना सिंघिया थाना को दी, जिस पर सिंघिया थाना से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब तक भीषण आग ने घरों को जलाकर खाक कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ियां आग बुझाने में कम पड़ गई, जिस पर रोसड़ा और हसनपुर से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और मंगाई गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नबी जान। घर आप ही का था जला है? मेरा भतीजा का घर है, भाई का घर है। अच्छा, आपके भाई और आपके भतीजा का घर है। आग कैसे लगी? आग लगा बिजली के सफर से लगा। अच्छा, बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कितने बजे के लगभग में आग लगी? 1 बजे, रात्रि के 1 बजे। 1 बजे रात। देखा जा रहा है कि पूरा घर जो है सो आपका पूरी तरीके से जो है सो जल चुका है। मस्जिद में मेक से अनाउंस करवाए तब सारे गांव का आदमी जुटा, बाल्टी मुल्टी लगे। उसके बाद सब देखा कि नहीं मुझा रहा था, प्रशासन के फोन किया गया तो 2-3 ठो गाड़ी आया प्रशासन से, रोसड़ा से भी आया गाड़ी। अच्छा, प्रशासन को सूचना दी गई थी? हाँ, तो प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर जो है सो दमकल की गाड़ी पहुँचने आग बुझाने वाला। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ पहुँची थी? 3 गाड़ी। 3 गाड़ियों की मदद से जो है आग पर काबू पाया गया। 3 घंटा तक गाड़ी चला गया। 3 घंटे तक जो है मतलब आग मतलब भीषण आग लगी थी। भीषण आग लगी। कितने की लगभग नुकसान हुई होगी? 5-6 लाख का। 5-6 लाख रुपया का नुकसान। कैसे 5-6 लाख रुपया का नुकसान हुआ? उसमें 2 ठो रुई धुलने वाला इंजन गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जी जी, माल मवेशी है। उसके बाद सामान है, कपड़ा भी है 50-60 हज़ार का, जो रजाई तोशक बनता है उसका कपड़ा भी है। उसके बाद मतलब से ये भी है, स्टील फिस्टील का सामान भी बिक्री होता है, वो भी है दुकान का। वहीं अब प्रशासन से जो है सो क्या मतलब जो है सो उम्मीद करते हैं आप लोग? क्या प्रशासन के द्वारा जो है सो क्या मतलब आश्वासन दिया गया है आप लोग को? प्रशासन के द्वारा कहा जो पिटीशन सवेर में आया था, लोकले कोई सरकारी आदमी नहीं था। अच्छा, वो सब दलाल था, सीओ को दलाल था। वो लोग मतलब से आया, कहा जो आप पिटीशन बना कर को दीजिए, सीओ साहब सब आपको भरपाई करेगा। हम लोग जब गए सीओ साहब के यहाँ, कहता है जो इतना भरपाई कौन करता है जो 4-4 पर पिटीशन लेकर को आप आए। अच्छा, पिटीशन रख लिया करके कहा जो जाइए आप। जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारे साले साहब है जिसका हाथ जला है, चेहरे के ऊपर भी है नुकसान का। मैं सरकार से एक ये अनुदान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी क्षतिग्रस्ती हुई है, जिसके अंदर अभी हमारे चाचा जी ने बताया है कि रुई धुलने वाली मशीन और कपड़े थे कई, और बच्चे के भी बहुत सारे कपड़े थे, और स्टील का सामान था जो फेरी वालों के साथ बेचा जाता है। वो सारी सामान उसमें से अक्सर से बेशतर सामान जल गया। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी उसमें कम से कम मुआवजा हो, जितना भी हो सके हमारी सहायता की जाए, क्योंकि हम सब गरीब स्तर के लोग हैं। हमारे आप देख सकते हैं रहने के सिर्फ 1 मकान बचा हुआ है, बाकी 3 मकान हमारा जल चुका है। जिस मकान के अंदर जलावन तकरीबन हमारे 10 से 20 हज़ार का जलावन भी था उसके अंदर, जो हमने उसको तैयार करके रखा था जलावन के लिए। और भूसी थी मवेशी खाने के लिए 30 से 35 कुंटल से ज़्यादा भूसी थी, जिसमें कई कुंटल नुकसान हो चुके हैं। आप मवेशी को देख सकते हैं, आप मेरे पास गाय रखी है अभी भी, वो काफ़ी जल चुकी है, जिसकी इलाज और मुआवजा के लिए काफ़ी खर्च भी है। हम लोग उतनी ताकतवर नहीं है जिससे हम उसकी इलाज करा सकें। ऐसे बच्चे के इलाज के लिए हम खुद अभी परेशान हो रहे। सरकार से और प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि हमारी कुछ सहायता की जाए और हमारी इमदाद की जाए। बस मैं इतना ही उम्मीदवार भी हूँ कि मुझे इससे उम्मीद मिलेगी। और मुझे जो आश्वासन दिया गया अभी प्रशासन से, रात में जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपकी मदद की जाएगी, हमें पूरा यकीन था कि मदद मिलेगा। लेकिन जब हम सवेरे जब उसके पास पहुँचे हैं, तो सवेरे पहुँचने के बाद हमारे चाचा जी आपको बता ही चुके हैं कि सीओ साहब ने कुछ बर्तालाव के अंदर अपना जो है वातावरण के अंदर प्रभाव के अंदर जिससे बात करने था उनको, सर उन्होंने बात नहीं किया। हमें वहाँ से कहा कि आपका जो मुआवजा दिया जाएगा ये मुआवजा पूरा नहीं दिया जाएगा। भाई हमें पूरा नहीं दिया जाए तो कम से कम इतना तो दिया जाए सरकार की तरफ से कि हम कम से कम 1 महीने या 1.5 महीने घर की तैयारी करने में जो समय लगाएंगे उसके अंदर उस मुआवजा को हम खर्च करके रह सके।
सरकार से और हम यहाँ के प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो कम से कम जो हम 5 से 6 लाख की जो खर्च हुई है इसके अंदर हमारी मशीन जल गई। आप खुद पता कर सकते हैं कि एक मशीन कम से कम 2 से 2.5 लाख की पड़ जाती है और 2 मशीन थी, बाकी एक ठेला था, बाकी एक TVS की गाड़ी थी भिक्की, वह भी जल चुकी है। कुछ ही हिस्सा बाकी बचा हुआ है उनका। मैं सरकार से बार बार यही गुजारिश करूंगा, हमारे जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी है उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो गाड़ी की आग 3 गाड़ी आई आग बुझाने के लिए, आप खुद सोच सकते हैं कि 3 गाड़ी कब आती है और कौन सी स्थिति पे आती है वो गाड़ी बुझाने के लिए। आग काफ़ी भीषण थी, आप पेड़ पौधों के आकार से भी लगा सकते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है और वो भी पेड़ पौधे जल चुके हैं। तो मैं इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से भी और मुख्य लोगों से भी कि कम से कम हम जैसे लोगों के लिए राहत प्रभाव करवाए, सरकार से जो भी कुछ मुआवजा हो हमें दिलवाने की कोशिश करें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कुछ सरकार से। और जो देख सकते हैं, सबसे पहली बात है ये बच्चे की उम्र अभी पढ़ने की है, इस पढ़ने की उम्र में ऐसा ना हो कि पढ़ाई इनकी रुक जाए, इसलिए जितना जल्द हो सके इनकी इलाज का भी जो भी हो सके सरकार हमसे। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मिकाइल हुआ, मैं यहाँ पर इनका जीजा जी हूँ, मेरा यहाँ रहना सहना अभी फ़िलहाल यही है और इसलिए मैं इससे कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार जो हमारी बात को सुने, हमारी तकलीफ को समझे। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.